ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। मीन राशि का अगस्त माह कैसे रहेगा, क्या ग्रहों का प्रभाव रहेगा। मीन राशि का स्वामी गुरु और जिनके ऊपर गुरु महाराज की कृपा होती है, गुरु महाराज का आशीर्वाद होता है, उसके लिए समय अच्छा ही रहेगा। लेकिन ग्रहों का प्रभाव भी होता है, ग्रहों की गति का चाल हमारे जीवन को प्रभावित करता है। लेकिन गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु श्रेष्ठ होना चाहिए, धर्म और शास्त्रों का जानने वाला और हमारे अज्ञान रूपी जो अंधकार है उसको मिटाने वाला चाहिए। इसलिए गुरु बनाना है, जीवन के अंदर सोच समझ और विचार करके बनाना चाहिए। वर्णानाम ब्राह्मणो गुरु हो, यदि ब्राह्मण गुरु विद्वान हो तो उसको बनाने से वैसे ही श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। या अच्छा सन्यासी हो, उसको भी आप गुरु बना सकते हैं। आपका मीन राशि के ऊपर उसका बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा और आपकी राशि भी अनुकूल हो जाएगी। गोचर के बारे में विचार करते हैं, मीन राशि वालों को क्या क्या ग्रह कौन से घर में विद्यमान है। दूसरे घर के अंदर गुरु जो आपका मालिक है वो राहु के साथ में बैठा हुआ है। पंचम भाव विद्या का स्थान, संतान का स्थान, सूर्य और शुक्र। छठा भाव मंगल और बुध। आठवां भाव केतु और एक द्वादश स्थान के अंदर शनि विराजमान है। मीन राशि वाले जातक कैसे होते हैं? खुले विचार वाले होते हैं, विद्वान होते हैं, ज्ञानी होते हैं, धर्म और कर्म में रुचि रखने वाले होते हैं। लेकिन स्वभाव के अंदर वहम आता है उनको, ज़्यादा चिड़चिड़ापन ज़्यादा रहेगा, अहंकार का भाव भी ज़्यादा रहेगा और अहंकार कभी कभी गलत आचरण की ओर अग्रसर करता है। अहंकारी व्यक्ति कभी कभी पदभ्रष्ट और पथभ्रष्ट भी हो जाता है। इसलिए अहंकार को न करे, अहंकार को छोड़े। आपके ये ग्रह इस घर के अंदर बैठे, अब उसका प्रभाव कैसा रहेगा? चंद्रमा आपको कैसे फल देगा? तो चंद्रमा आपके लिए कब कब खराब है, कौन सा दिन आपके लिए खराब है, कौन सी तारीख आपके लिए अशुभ है? 7 और 8 अगस्त, 12 और 13 अगस्त, 22 और 23 अगस्त, ये आपके लिए थोड़ी अशुभ रहेगी। क्यों अशुभ रहेगी? क्योंकि चंद्रमा मन और मस्तिष्क का मालिक है, अधिपति है। और मन जिनका खराब, उसका समय खराब, क्योंकि मन विचार करने के लिए होता है। और जिस व्यक्ति का विचार ही गलत हो, जिस व्यक्ति का वाणी ही गलत हो, तो उसको समस्या आनी ही आनी है। इसलिए कहते हैं धर्म के अंदर वाणी के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। धर्म के अंदर वाणी का बहुत बड़ा प्रभाव है। कई धर्म ऐसे होते हैं ना, उनको गलत शिक्षा भी देते हैं। कई संप्रदाय ऐसे हैं जो गलत शिक्षा देते हैं। लेकिन हमारा सनातन धर्म है वो शुभ शिक्षा देता है, शुभ कर्म करने के लिए व्यक्ति को प्रेरित करता है। तो ये 6 दिन जो मैंने आपको तारीख बनाई वो आपके लिए थोड़ी अशुभ रहेगी। उस समय आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। क्या सावधानी बरतनी पड़ेगी? आपको किस दिशा में जाना है उसके लिए आपको विचार करना पड़ेगा। चौथा ग्रह उसके अंदर मिथुन राशि बैठी हुई है, बुध और चंद्रमा शत्रु भी हैं। तो आपकी बुद्धि को विचलित करेगा, आपकी बुद्धि को भ्रमित करेगा, आपकी बुद्धि थोड़ी कुंठित रहेगी। तो बुद्धि को सही करने के लिए चंद्रमा का आपको उपाय करने की आवश्यकता रहेगी। ओम सोम सोमाय नमः मंत्र की आप माला कीजिए। माता के प्रति गलत विचार आ सकता है, माता का स्वास्थ्य गड़बड़ रह सकता है, उस समय माता के से थोड़ा दूर रहने का योग बनता है। माता से लाभ की भी कम प्राप्ति हो सकती है, यह करवाएगा। फिर 8वां चंद्रमा आपके लिए ससुराल से वैमनस्य उत्पन्न करवा सकता है, रोग को बढ़ावा दे सकता है, मित्रता से अनबन कर सकता है, उससे भी आप सावधान रहे। द्वादश स्थान का चंद्रमा विदेश स्थान से नुकसान करवा सकता है। यदि आप विदेश से संबंधित व्यापार कर रहे हैं, आप विदेश में कोई कार्य कर रहे हैं, तो थोड़ा आपके लिए कठिन ये 2 दिन रहेगा।
अब दूसरे घर के अंदर राहु और गुरु। गुरु किसका मालिक है? लग्न का भी मालिक है और गुरु दशम स्थान का भी मालिक है। तो व्यापार के अंदर आपको लाभ तो करेगा, व्यापार के अंदर फायदा तो कर सकता है, लेकिन आपके व्यापार के अंदर जो काम करने वाले कर्मचारी है वो आपको परेशान कर सकते हैं, इसलिए आप व्यापार से थोड़े परेशान रहेंगे। व्यापार अच्छा है, व्यापार शुभ है, लेकिन कर्मचारी, नौकर, ये तो आपको छोड़ के जा सकते हैं या उनका मेहनताना बढ़ाने का आपसे आग्रह कर सकते हैं। इसलिए आपको नौकरों से परेशानी रहेगी, अपने कर्मचारियों से परेशानी रहेगी। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसलिए आपको महालक्ष्मी के मंदिर हो या लक्ष्मी नारायण का मंदिर हो, वहाँ जाकर भगवान लक्ष्मी नारायण को आप क्या करेंगे? प्रसाद अर्पण करेंगे। कौन सा प्रसाद? पीला प्रसाद, पीला फल आप अर्पण करोगे तो आपके जो कर्मचारी है वो आपको परेशान कम करेंगे। शेयर मार्केट के अंदर आप कार्य कर सकते हो, आपको लाभ भी प्राप्त हो सकता है, लेकिन शेयर मार्केट के अंदर किया हुआ कार्य लाभ तो देगा, लेकिन आपको तुरंत प्रभाव वाला लाभ की आप अपेक्षा करोगे तो नुकसान देगा। लंबे समय वाले लाभ की आप अपेक्षा करोगे तो आपको फायदा होगा। आत्मविश्वास की इस समय आपको कमी रहेगी। क्यों कमी रहेगी? क्योंकि आपका चंद्रमा, आपका सूर्य 17 तारीख को 7वें घर में कन्या राशि के अंदर आने वाला है। बुधादित्य योग बनने वाला है और आपके मस्तक के ऊपर सूर्य की दृष्टि भी होगी, तो आपको थोड़ा आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस की कमी करेगा। आत्मविश्वास कम होता है तो कई प्रकार की समस्याएं आदमी को आ सकती है। इसलिए उस समय हो सकता है आपके पत्नी से भी आपका विचार कम मिले, आपके पुत्र से भी विचार कम मिले। इस समय आपको पुत्र को आदेशात्मक कार्य के लिए नहीं कहना है, मित्रवत व्यवहार के लिए आपको कहना है। यदि आप मित्रवत व्यवहार करोगे तो आपकी पुत्र की समस्या भी समाधान हो जाएगी और आप पुत्र से जो अनबनाव है वो भी समाप्त और हो सकता है। उसके बाद में आपका बाधक ग्रह कौन सा है? सप्तमेश बुध आपका बाधक ग्रह है। वो कहाँ बैठा हुआ है? 6ठे घर के अंदर बैठा हुआ है। तो आपके पेट की संबंधी रोग भी उत्पन्न कर सकता है, घुटने को दर्द भी आपका कर सकता है, पैरों में दर्द भी आपको कर सकता है, आपका शुगर का लेवल भी बढ़ा सकता है। इसलिए आपको इसका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। बाधक ग्रह आपको परेशान करेगा। बाधक ग्रह की निवृत्ति कैसे होगी? बाधक ग्रह की समस्या दूर कैसे करनी है? तो कहते हैं शिव को बिलीपत्र अर्पण कीजिए, आपका बाधक ग्रह की जो समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। उसके बाद में कर्क राशि, यानी जो कर्क राशि है उसका स्वामी चंद्रमा और तीसरे घर का मालिक शुक्र, वो कहाँ बैठा हुआ है? पंचम स्थान पे बैठा हुआ है और वो भाई और बहन से मनमुटाव उत्पन्न कर सकता है, भाई और बहन से थोड़ी समस्या उत्पन्न कर सकता है। इसलिए परिवार में भी समस्या उत्पन्न कर सकता है। आप थोड़ा ध्यान रखोगे तो ये समस्या से आप निजात पा सकते हो। विशेष गुरु का उपाय करें। विशेष गुरुवार के दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का आपको पाठ आता है तो वो पढ़िए, वो नहीं आता है तो आप विष्णु का कोई भी स्तोत्र या ओम नमो भगवते वासुदेवाय उस महामंत्र का आप जाप कर सकते हो, या गीता जी के 15वां अध्याय 18वां अध्याय उसका भी आप पाठ कर सकते हो। तो आपको कई समस्याओं का समाधान हो जाएगा। गुरु राशि के जातक यानी मीन राशि और धनु राशि वाले जातक गुरु की आराधना कीजिए, गुरु महाराज की आज्ञा में रहिए, गुरु का सेवा कीजिए और गुरु की आज्ञा में रहते हुए जीवन यापन करोगे तो निश्चित तौर पर आपकी समस्या का समाधान होगा। आप कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। मेरा निवास स्थान जोधपुर के अंदर है, आप आके मिल भी सकते हो। अपनी कुंडली, अपने ज्योतिष संबंधी प्रश्न या कर्मकांड संबंधी, पूजा पाठ संबंधी कोई भी आपको समस्या है तो आप आके मिलिए। आपकी समस्याओं को दूर करने का मैं निश्चित तौर पर प्रयत्न करूंगा। इस वीडियो को आप पूरा सुनने
और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए और मेरे चैनल को आप देखिए तो निश्चित तौर पर आपको कुछ न कुछ ज्ञान की प्राप्ति होगी। मैं निरंतर इस चैनल के अंदर धर्म संबंधी, राष्ट्र संबंधी, राष्ट्र की जो समस्या है उस समस्या को भी समाधान करने की मैं जो प्रयास करूंगा। जय श्री राम, अस्तु।